गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर है 67 और ये वर्कशीट 3rd to 5th क्लास के लिए है। आज की डेट है 21 सितंबर 2020। यहाँ आप आपका नाम लिखेंगे, यहाँ आपकी क्लास और आपका सेक्शन, यहाँ आपके टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है सर्वनाम। आप सभी को पता होगा सर्वनाम कि सर्वनाम किसको कहते हैं। चलिए हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए। कमल एक लड़का है। कमल 9 साल का है। एक बार कमल आगरा घूमने गया। कमल ने आगरा में ताजमहल देखा। कमल ने आगरा में बहुत मज़े किए। अब हम इसके साथ वाला दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। कमल एक लड़का है। वह 9 साल का है। एक बार वह आगरा घूमने गया। उसने वहाँ ताजमहल देखा। उसने वहाँ बहुत मज़े किए। क्या आपने इन दोनों अनुच्छेदों में कोई अंतर महसूस किया? इनके लिखने के तरीके को देखिए। दूसरे अनुच्छेद में कमल की जगह पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? दूसरे अनुच्छेद में कमल के नाम की जगह किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? दूसरे अनुच्छेद में बार बार नाम वाले शब्दों को दोहराया नहीं गया, बल्कि उनके स्थान पर कुछ अलग शब्दों का प्रयोग में लाया गया। जैसे कमल के स्थान पर वह, उसने, वहाँ आदि। नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने नाम वाले शब्द पढ़े होंगे। कौन से शब्द थे और उनको क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि कमल के स्थान पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल हुआ? कमल एक लड़का है और वह 9 साल का है। तो यहाँ पर कमल के स्थान पर वह इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही एक बार वह आगरा घूमने गया। कौन गया आगरा घूमने? कमल। तो कमल के स्थान पर फिर से वह इस्तेमाल हुआ। अब उसने वहाँ ताजमहल देखा। किसने देखा? कमल ने देखा। तो कमल के स्थान पर उसने इस्तेमाल हुआ। अब उसने वहाँ बहुत मज़े किए। तो उसने दोबारा इस्तेमाल किया गया कमल के लिए। अब हम अपने वर्कशीट को आगे करते हैं और पूछे गए प्रश्नों के हल निकालते हैं। अच्छा, तो बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। एक जंगल था। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। कहाँ पर था बरगद का पेड़? जंगल में। तो जंगल के जगह पर यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है? वहाँ। जंगल के स्थान पर वहाँ इस्तेमाल हुआ। तो वहाँ हमारा सर्वनाम हुआ। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। किस पेड़ की बात हुई? बरगद के पेड़ की। तो बरगद के पेड़ की जगह इस्तेमाल हुआ उस। तो उस हो गया हमारा सर्वनाम। उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। किस घोंसले में? चिड़िया के घोंसले में। किस घोंसले में? चिड़िया के घोंसले में। तो चिड़िया के घोंसले की जगह उस इस्तेमाल हुआ। तो उस हमारा सर्वनाम हो गया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह वहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया था। वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ?
शिकारी के लिए। वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ? शिकारी के लिए। और वहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? जंगल के लिए। शिकारी कहाँ आया था? जंगल में। तो ये हमारे दो सर्वनाम हो गए, वह और वहाँ। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जब सब जानवरों को शिकारी के आने के बारे में पता चला तो किन्होंने सभी जानवरों ने शिकारी को डराकर भगा दिया। तो उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल हुआ सभी जानवरों के लिए। तो ये भी हमारा सर्वनाम हो गया। तो आपको इस प्रश्न में सर्वनामों को छांट कर लिखना था। अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमसे बोला गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में हमें कुछ सर्वनाम दिए गए हैं। हमें इन सर्वनाम को छांटकर उचित पंक्ति में लिखना है जहाँ पर ये फिट बैठते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, रज़िया बहुत अच्छा गाती है। डैश एक अच्छी गायिका है। वह एक अच्छी गायिका है। रज़िया बहुत अच्छा गाती है। वह एक अच्छी गायिका है। सेकंड क्वेश्चन है, गुरदीप बहुत होशियार है। डैश परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। तो इसमें क्या आएगा? उसने। गुरदीप बहुत होशियार है। उसने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, मेरा नाम मोनिका है। डैश तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो इसमें क्या आएगा? मेरा नाम मोनिका है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। डैश उसने तरह तरह के जानवर देखे। तो इसमें क्या आएगा? जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। वहाँ उसने तरह तरह के जानवर देखे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस, चौथा वाक्य। अब हम पांचवा वाक्य करेंगे, गुलाबी रंग की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है। गुलाबी रंग की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट हो जाती है पूरी। गुड डे ऑल ऑफ यू।